क्या मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक बार फिर तबाही का वो दौर लौटने वाला है जिसने लाखों मासूमों की जिंदगी छीन ली थी? क्या 4 साल से शांत पड़ी मिसाइलें और ड्रोन एक बार फिर आसमान में बारूद की गंध घोलने के लिए तैयार है? जी हाँ, यमन से आ रही खबरें डराने वाली है। जिस शांति को बनाने में सालों लग गए, वो शांति महज कुछ घंटों में धुएं की तरह उड़ गई है। यमन का वो युद्ध जो 2022 के युद्ध विराम के बाद थम सा गया था, वो एक बार फिर पूरी तरह भड़क उठा है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर सीधे मिसाइल हमले शुरू कर दिए। आज की इस बड़ी इन डेप्थ स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर 13 जुलाई को ऐसा क्या हुआ जिसने 4 साल के अमन को एक झटके में बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहानी शुरू होती है यमन की राजधानी सना से। पिछले 4 सालों से यहाँ सब कुछ थमा हुआ था, लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन तभी तारीख आती है 13 जुलाई। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसमान पर एक ईरानी विमान मंडरा रहा था। इस विमान में हूती आंदोलन यानी अंसारुल्लाह का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल सवार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार को भनक लगती है कि ये विमान यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। बस फिर क्या था, एक बड़ा फैसला लिया जाता है। यमन की सरकारी सेना सना एयरपोर्ट के रनवे पर एक जोरदार हवाई हमला कर देती है। निशाना विमान नहीं था, निशाना था रनवे, ताकि वो ईरानी विमान वहां लैंड ही ना कर सके। यमन सरकार का दावा था कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था, लेकिन हूतियों के लिए ये एक खुली चुनौती थी। एक ऐसा वार था जिसका जवाब दिए बिना वो शांत नहीं बैठ सकते थे। अब यहाँ से इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार कहती है कि सना एयरपोर्ट पर हमला उसने खुद किया ताकि ईरानी विमान को रोका जा सके, लेकिन हूती विद्रोही इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। हूतियों का सीधा आरोप है कि सना पर हमला यमन सरकार ने नहीं बल्कि सऊदी अरब ने किया था। हूतियों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। इस हमले के महज कुछ ही घंटों बाद हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सरी कैमरे के सामने आते हैं। उनकी आवाज में तल्खी थी। उन्होंने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब के साथ तनाव कम करने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, यानी बातचीत के दरवाजे बंद और युद्ध का रास्ता साफ। हूतियों ने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी अरब के भीतर कोहराम मचाने की कोशिश की। हूतियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के असीर प्रांत में स्थित किंग खालिद एयरबेस और 2 अन्य सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। सोचिए, एक तरफ नागरिक विमानों का आना जाना और दूसरी तरफ आसमान से बरसती मिसाइलें। सोशल मीडिया पर हूती समर्थकों ने दावे शुरू कर दिए हैं कि अबहा एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है और वहां उड़ानों को रोक दिया गया है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है कि क्या 2022 का युद्ध विराम अब पूरी तरह इतिहास बन चुका है। लेकिन सऊदी अरब अब भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। जैसे ही हूती मिसाइल सऊदी अरब की सीमा में दाखिल हुए, सऊदी का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। सऊदी लीडरशिप वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ताओं के मुताबिक उनके एयर डिफेंस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दक्षिणी क्षेत्र की तरफ आ रही सभी हूती मिसाइलों और ड्रोनों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया। सऊदी प्रशासन ने साफ किया है कि अबहा एयरपोर्ट सुरक्षित है और वहां किसी बड़े नुकसान या किसी भी हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि हूतियों के दावे इसके उलट है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी होना बाकी। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये लड़ाई सिर्फ हूती और यमन सरकार की नहीं है, ये असल में मिडिल ईस्ट के 2 बड़े दिग्गजों की परोक्ष जंग यानी प्रॉक्सी वॉर है। एक तरफ सऊदी अरब है जो यमन की मान्यता प्राप्त सरकार की पीठ पर हाथ रखे हुए है, दूसरी तरफ ईरान है जिसे हूती आंदोलन का सबसे बड़ा मददगार माना जाता है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हूती विद्रोही पहले से ही रेड सी में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में यमन के भीतर राजनीतिक बातचीत पहले ही ठप थी और इस सीधे हमले ने आग में घी का काम किया। दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये टकराव यही नहीं रुका तो ये यमन के संघर्ष को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल देगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल सऊदी अरब की तरफ से किसी बहुत बड़े जवाबी सैन्य हमले की खबर तो नहीं आई है, लेकिन सीमा पर दोनों तरफ की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। बंदूकें तन चुकी है और मिसाइलों के मुंह खुल चुके हैं।
तो क्या 4 साल की वो शांति जो यमन के मासूम बच्चों और नागरिकों के लिए एक नई सुबह लेकर आई थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है? क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सऊदी अरब इस मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए यमन पर कोई बड़ा हमला करेगा? यमन से एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए टेंशन की तरफ इशारा कर रही है। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी हलचल हुई है जिसने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस से लेकर ईरान, सऊदी अरेबिया और हूती रिबेल्स तक सबको इस पूरे मामले में खींच लिया है। दावा है कि हूती रिबेल्स ने रेड क्रॉस के एक प्लेन को, उसके पायलट को और को पायलट के साथ बंधक बना लिया है और ठीक इसी वक्त एयरपोर्ट के रनवे पर बॉम्ब्स बरस रहे हैं। पर यह अचानक क्या हुआ? क्यों एक बार फिर यमन के आकाश एयर स्ट्राइक से गूंज उठा है? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और क्या है पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो यमन की राजधानी सना में है। यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो हूती रिबेल ग्रुप है जो इस वक्त सना को कंट्रोल करता है, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC के एक एयरक्राफ्ट को वहां रोक लिया। सिर्फ प्लेन ही नहीं बल्कि उसके पायलट और को पायलट को भी वहां डिटेन यानी हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक हूतीज ने इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है और रेड क्रॉस की तरफ से भी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, पर ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जब से ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त सना के आकाश में फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई देती है। वहां के लोकल्स के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास बैक टू बैक कई एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अब भैया यहां पर आकर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हूतीज का दावा है कि ये एयर स्ट्राइक्स डायरेक्ट सऊदी अरेबिया ने की है, लेकिन जब तक सऊदी की तरफ से कोई कंफर्मेशन आता तब तक यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बड़ा बयान सामने आ जाता है। यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि वहां की ऑफिशियल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट की है, उन्होंने साफ कहा कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने खुद सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को टारगेट किया है। अब आप सोचेंगे कि कोई देश अपने ही कैपिटल के एयरपोर्ट के रनवे पर बॉम्ब आखिर क्यों गिराएगा? तो वजह बहुत बड़ी थी। यमन के गवर्नमेंट के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि एक ईरानियन एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के सना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। उस ईरानियन प्लेन को लैंड करने से रोकने के लिए यमन की सेना ने रनवे को ही टारगेट कर दिया ताकि वो प्लेन वहां उतर ही ना सके। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि रनवे को कितना नुकसान पहुंचा है और उस ईरानियन प्लेन का इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि ईरान ने भी इस पर चुपचाप बैठना ही ठीक समझा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यमन के इस डेंजरस पावर गेम को समझना होगा। यमन में इस वक्त दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। पहली है यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट, जिसे 2022 से एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल चला रही है। ये गवर्नमेंट एदन शहर से ऑपरेट कर रही है और इसे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है? सऊदी अरेबिया का। सऊदी इन्हें पॉलिटिकल, मिलिट्री और फाइनेंशियल बैकिंग देता है। दूसरी तरफ है हूती रिबेल्स। ये एक आर्म्ड ग्रुप है जिन्होंने राजधानी सना समेत यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और इनके पीछे खड़े हैं सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा राइवल ईरान। सऊदी अरेबिया के लिए हूती रिबेल्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सोचिए, आपके बिल्कुल सदर्न बॉर्डर पर एक ऐसी आर्म्ड फोर्स बैठ जाए जिसे आपका दुश्मन या राइवल वेपनाइज कर रहा हो। भैया, ईरान हूतीस को हथियार देता है ना, इसलिए सऊदी इस खतरे को खत्म करने के लिए सालों से हूतीस के खिलाफ लड़ रहा है। अब पिछले कुछ सालों में यानी 2022 के बाद से सऊदी और हूतीस के बीच थोड़ी शांति थी, हॉस्टिलिटीज थोड़ी कम हुई थी और सीज फायर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन अब पूरे मिडिल ईस्ट में जो हालात बदले हैं, उसने इस आग में घी डालने का काम किया है। जब भी ईरान और उसके बाकी प्रॉक्सीज के बीच टेंशन बढ़ती है, उसका डायरेक्ट असर यमन पर पड़ता है। इसलिए जब भी कोई ईरानियन प्लेन हूती कंट्रोल टेरिटरी की तरफ उड़ता है तो यमन की गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्लेन में या तो बड़े वेपन्स हैं या फिर ऐसी मिलिट्री मदद जो इस पूरे रीजन का बैलेंस बिगाड़ सकती है।
और इसी सस्पिशन का नतीजा था कि रनवे पर स्ट्राइक्स की गई। अब भैया एक तरफ रेड क्रॉस का एयरक्राफ्ट डिटेन्ड है जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ इशारा करता है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर बॉम्ब चल रहे हैं ताकि ईरान की एंट्री को रोका जा सके। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का मामला नहीं है, ये इस बात का सिग्नल है कि यमन में जो थोड़ी बहुत शांति बनी हुई थी वो अब खतरे में है। अगर ईरान ने इस पर रिएक्ट किया या सऊदी अरेबिया ने ओपनली इस मिलिट्री एक्शन को आगे बढ़ाया तो यमन एक बार फिर से एक फुल स्केल प्रॉक्सी वॉर में डूब सकता है। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में आम लोग पिस रहे हैं और आने वाले कुछ दिन इस पूरे रीजन के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की आग भड़कती नजर आ रही है। यमन की राजधानी सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रविवार को हुए हवाई हमलों के बाद सुर्खियों में आ गया है। इन हमलों ने सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में नई चिंता पैदा कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई एक बड़े टकराव की शुरुआत है और क्या इसके बाद ईरान और उसके समर्थक गुट कोई बड़ा जवाबी कदम उठा सकते हैं। यमन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सना एयरपोर्ट पर कई हवाई हमले किए गए। हुती समर्थित अल मसीरा टीवी ने दावा किया कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया और हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। हालांकि अभी तक नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हमले के बाद हुती नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाया है। हुती नेताओं का कहना है कि तनाव कम करने की कोशिशों का दौर अब खत्म हो चुका है और इस कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सना एयरपोर्ट पर हुए हमले का जवाब दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यमन में सुरक्षा स्थिति और गंभीर हो गई है। यमन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अगले आदेश तक देश के सभी एयरपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं यमन सरकार की ओर से इस हमले को लेकर अलग दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई का मकसद ईरानी विमान को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकना था। यमन सरकार के अनुसार हुती संगठन उस विमान को लैंड कराने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद रनवे को निशाना बनाया गया। इस घटना ने सऊदी अरब, ईरान और हुती संगठन के बीच चल रहे तनाव को फिर से चर्चा में ला दिया है। लंबे वक्त से यमन संघर्ष में क्षेत्रीय ताकतों की भूमिका को लेकर बहस होती रही है। एक तरफ सऊदी अरब सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है तो दूसरी तरफ हुती संगठन इसे अपने खिलाफ कार्रवाई बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है। क्या ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की नज़र भी इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। सना एयरपोर्ट पर हुए हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में हालात कितने ज़्यादा नाजुक हैं। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में होने वाले फैसले ये तय कर सकते हैं कि हालात बातचीत की ओर जाएंगे या संघर्ष और गहराता जाएगा। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका दावा कर रहा है कि बीते 3 दिनों में उसने 300 से ज़्यादा हवाई हमले ईरान पर किए हैं, कई सारे ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर ईरान का दावा है कि वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर उसका ही नियंत्रण रहेगा, वही तय करेगा कि नागरिक जो विमान हैं या व्यापारिक जो विमान हैं वो स्टेट ऑफ होर्मुज से किस रास्ते से गुजरेंगे, रास्ता भी वही बताएगा। लेकिन ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर उनका नियंत्रण होगा। इसी वजह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। जिस समझौते की बात की जा रही थी, जिस एमओयू पर साइन हुए थे, वो भी रद्द हो सकता है, खारिज किया जा सकता है, ऐसी भी बातें की जा रही है। इजराइल भी लेबनान में अपना अभियान जारी रखे हुए है, यानी मध्य पूर्व में अभी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। आगे और विराट और महायुद्ध हो सकता है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, आगे क्या जंग और भड़कती है या मामला शांति की ओर बढ़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.